हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलिस। बहुत दिन हो गए गाइस, मैंने रिलेशनशिप में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जी नहीं निकाली। रीडिंग लंबी होगी बट काफ़ी दिन हो गए मैंने रिलेशनशिप पे ये रीडिंग डाली नहीं है। आज मैं डालूँगी ये रीडिंग आपके लिए। आपकी रिलेशनशिप का पास्ट क्या था इस डेक से लूँगी, प्रेजेंट क्या है इस डेक से लूँगी, एंड फ्यूचर क्या है इस डेक से लूँगी। एंजल की गाइडेंस भी रहेगी। तो रेडी हो जाए और रीडिंग के लिए क्लींस कर लिए हमने कार्ड। अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले गाइस, जो लोग जुड़ रहे हैं सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली। गाइस, अच्छा क्या नहीं लगता पता है कि यहाँ पे कितनी बार मैंने बोला है कि भाई मैं तो इंट्यूशन पे काम करती हूँ। मुझे जो इंट्यूशन डाउनलोड होती है मैं वो रीड करके बताती हूँ। पता नहीं लोग मुझे क्यों ज्ञान बांटने बैठने जाते हैं। ये कार्ड देख के आपको समझ में नहीं आया क्या, ऐसा वैसा। भाई अपना ज्ञान, अपना खुद का चैनल खोल दो, वहाँ पे बांटिए। हमें एक्स्ट्रा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, जितना है उतना काफ़ी है मेरे लिए भी और जो लोग मेरी फैमिली के हैं उनके लिए भी। आप अपना एक्स्ट्रा नॉलेज कहीं और बांटिए ना। मुझे तो बिल्कुल भी समझाने की कोशिश मत कीजिएगा इसकी क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हर कार्ड के 1760 मीनिंग निकाले जा सकते हैं, डिपेंड ऑन योर इंट्यूशन। अब मैं ऐसा एक कार्ड देख के यस ये है तो ये है ऐसा थोड़ी ना मैं बोलूँगी। तो जो मुझे इंट्यूशन डाउनलोड होगी मैं वही बोलूँगी ना। तो प्लीज़ यार इतना समझा कीजिए, कम से कम लोगों के एफर्ट को ख़राब मत कीजिए आप। हमें समझ नहीं है भाई, हमको नहीं पता, हमको नहीं समझ में आता, खुद का चैनल निकाले, वहाँ पे अपनी समझ दिखाइए। यहाँ पे क्यों शोर कर रहे हो। चलिए देखते हैं आपकी रिलेशनशिप का। चलो निकाल ही लेते हैं क्या था। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आर्कएंजल माइकल। हमने कॉल नहीं किया है उनको। आर्कएंजल माइकल प्लीज कम एंड गाइड मी इन दिस सेशन। मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। जो भी दर्शी की वीडियो देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी इन दिस सेशन। थैंक यू। क्या है पास्ट की एनर्जी हर बार की तरह इस बार तो इतनी हेवी नहीं दिख रही मुझे। काफ़ी कॉन्फिडेंट थे आप, फ्रेंडली थे, कॉन्फिडेंट थे पास्ट में। पास्ट टू पास्ट बहुत हेवी रहा होगा आपका। उसके बाद आपने खुद में तो इम्प्रूवमेंट की है, ये दिख रहा है मुझे। अब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। बीच बीच में तो होती है आपकी एनर्जी थोड़ी डाउनलोड हो जाती है, डाउनवर्ड्स हो जाती है, बट मुझे लगता है कॉन्फिडेंस इतना आपने ग्रो कर लिया है तो पास्ट में काफ़ी हद तक आपने खुद को तो बैलेंस कर लिया है। पहले जैसे कि आप बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी में रहते थे, रोना धोना, बहुत ज़्यादा परेशान रहना, तो मुझे वहाँ से तो निकलते हुए दिख रहे हैं आप। ये पहले भी आ रहा था। यूनिटी, टू ऑफ समर। थोड़ी बहुत मिसिंग की एनर्जी थी, बट मुझे लगता है पास्ट टू पास्ट आपका हेवी था, इतना लग रहा है मुझे। 5 नंबर है रेजोनेट आपको। टावर, ओके ओके ओके। ये पास्ट टू पास्ट से क्या कैरी करते हैं। पास्ट टू पास्ट मतलब बहुत टाइम हो गया आपके पास्ट को, जहाँ पे बहुत दर्द था। आपने काम किया है खुद पे, काफ़ी काम किया है, दिख रहा है यहाँ पे। किंग ऑफ स्प्रिंग,
टावर मोमेंट भी था। शायद हो सकता है बहुत आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम पहले एक मेजर इंसिडेंट हुआ था, जिसके चलते आप थोड़े कॉन्फ्लिक्ट, इनर कॉन्फ्लिक्ट आप में चलता था। आप सेटिस्फाइड नहीं थे अपने ही रिलेशनशिप से, अपने पार्टनर से। ये खुद से जैसे जंग बोलते हैं ना, खुद से ही एक सोच रहती है जो परेशान करती रहती है। बातें याद आना, फिर नर्वस होना, ये चीज़ें आपने डेफिनेटली पास्ट में एक्सपीरियंस की है। यहाँ पे फिर भी मैं बोलूँगी, जो मैं काफ़ी टाइम पहले जो आपके पास्ट का फ्यूचर निकालती थी वो बहुत ज़्यादा हेवी था। फिर भी मुझे अब ये एनर्जी देख के लग रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी हद तक खुद को इम्प्रूव किया है, बहुत सारा काम किया है आपने अपने ऊपर, और आप अपने कॉन्फिडेंस में तो आ गए हैं। यूनिटी की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि यस, आप अपने लाइफ में आपने एक करेक्ट डिसीजन लेना, करेक्ट चीज़ें को फॉलो करना ये शुरू किया है। अगर आपने कोई काम शुरू किया था तो उसमें आपको काफ़ी हद तक सक्सेस भी मिली है। रीडिंग शुरू होती है क्वीन ऑफ स्प्रिंग से, रीडिंग एंड होती है किंग ऑफ स्प्रिंग से। तो देखिए, स्टोरीज तो दो आई है। पास्ट टू पास्ट आपका हेवी तो था, और आप अपने एक्शन में आ गए, और आपने खुद पे फोकस करना शुरू कर दिया। अपने लाइफ का अपने तरीके से आपने जीना शुरू किया। आप ब्रिलियंट है, आप टैलेंटेड है, आपका नेचर बहुत ही फ्रेंडली है, आपको अपने आप पे भरोसा है, आपने अपनी पावर पहचानी, अपनी ग्रोथ के ऊपर आपने ध्यान दिया, और आपने बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश की, और काफ़ी हद तक आप ना सक्सेस भी हुए हैं। तो आप अपनी एनर्जी में आ गए हैं, आप अपनी पावर में आ गए हैं, और अब आपकी ऐसी एनर्जी हो गई है पास्ट में ही। अब आपकी ऐसी एनर्जी हुई थी कि हमें खुश रहने के लिए शायद किसी और की ज़रूरत नहीं है, हम खुद में खुश हैं। बिल्कुल सेल्फ इंडिपेंडेंट आप पर्सन हुए थे, और इतना ही नहीं, आपने अपने टैलेंट के ज़ोर पर अपने करियर में भी काफ़ी सक्सेस हासिल की थी। आप ऐसे वक्त में क्या हुआ था कि डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई प्यार तो आया था। अब यही पर्सन आपके लाइफ में फिर से आया था, आई डोंट नो, बट यहाँ पे रिकन्सिलिएशन, रियूनियन भी है, और यहाँ पे एक लव कंप्लीट, ऐसा प्यार की जो हर जगह पे आप देख रहे हैं। इमेज क्या शो कर रही हैं, ये ऐसे फेरी है कि हर जगह पे ये बस अपना प्यार ही प्यार, मेल फेरी है तो अपना प्यार ही प्यार ये स्प्रेड कर रहे हैं। जहाँ जाओ वहाँ पे प्यार फैलाओ। आप जहाँ भी जाते थे लोग खुश होते थे, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा लोगों को सुकून देता था। शायद अब भी आपकी एनर्जी है, लोगों को अच्छा लगता था आपसे जुड़े रहना, लोगों को अच्छा लगता था आपके साथ टाइम स्पेंड करना, और ये एनर्जी ऐसी हुई कि मुझे लगता है कोई लव कनेक्शन भी आपके रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में पास्ट में शुरू हुआ था। अब यही पर्सन हो सकता है आपसे फिर से रियूनाइट हुए हैं। नई एनर्जी तो मुझे दिखी नहीं, बट मुझे लगता है इसी पर्सन के साथ आपका अच्छा फिर से बॉन्डिंग बैठने लग गया। तो आपको ना ट्रस्ट इश्यू तो रहे थे फिर भी, क्योंकि देखिए आप इंडिपेंडेंट हो। अब आप अपने अपना हर चक्र पे काफ़ी काम किया है। यू आर रेडी टू रिसीव ट्रू लव इन योर लाइफ, और काफ़ी हद तक आपने ये चीज़ें की भी। बट ये चीज़ें ऐसी नहीं थी कि आप पिछली बातें भूल गए, आपने फॉरगिव किया इस पर्सन को। बट एक एक्सपीरियंस ऐसा था इस रिलेशनशिप में, पास्ट टू पास्ट की बात मैं कर रही हूँ, जो आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। तो ये चीज़ें आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहती थी कि इस पर्सन ने ऐसा किया था, आपने इसने फॉरगिव किया, ठीक है चलो, और आपने स्टार्ट भी कर दी रिलेशनशिप की, बट ये बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें आपकी रही थी। अब क्या किया ना आपने कि आप करे क्या भाई, अब तो लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया सब कुछ, तो ये चीज़ें मेरी हो गई है, अब क्या करें। फिर आपने ना अपने आप को फिर से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया। देखिए टैलेंट आप में था, स्किल आप में था,
एक कॉन्फिडेंट आपका मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी आप में है, अभी भी है शायद, तो आपने अपने इस सारी क्वालिटीज़, अपने ये सारा टैलेंट, अपना ये सारी ब्रिलियंसी आपने यूज़ की अपने किसी पैशन पे। आपने शुरू कर दिया कोई ऐसा काम जिस पे आप अपना फोकस, अपना सब कुछ एफर्ट डालने लगे, और वहाँ पे आपने काफ़ी हद तक सक्सेस, एक्सेलेंसी सब कुछ आपको मिला, सराहा गया आपका, आपकी नॉलेज को, आपके काम को, आपके टैलेंट को। बट क्या हुआ है ना कि इतना होने के बाद भी आपको, आपके सामने कुछ ऐसे चीटिंग वाली बातें तो आई है कि एवरीथिंग इज नॉट 100% परफेक्ट इन योर लाइफ। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो लोचा है, कुछ तो चीटिंग अभी भी हो रही है, और आप इस माइंडसेट में है, क्योंकि रेड फ्लैग जो आपके रिलेशनशिप में था आप उसको भूले नहीं है, क्योंकि फॉरगिव करना एकमात्र सॉल्यूशन था। अगर आप मैरिड है तो फॉरगिव करके चलो बातें आगे बढ़ाते, ऐसे एनर्जी में आपने चीज़ें स्टार्ट की भी हो, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया भी हो, बट ये जो रेड फ्लैग है ना, ये जो आप देख रहे हैं इसका ड्रेसिंग, ये आप भूले नहीं हो। आपको पता है कि पर्सन ने जब जब इसको टाइम मिला तब तक इस पर्सन ने किस तरह से आपके साथ चीटिंग की है, और शायद पास्ट में भी, पास्ट में तो थी, बट ये पास्ट में भी ये चीज़ें थोड़ी बहुत कैरी हुई थी। बट इस बार आप ना अलर्ट थे, आपके साथ इस तरह से ऐसा नहीं कि कोई भी आया कुछ करके गया है, ऐसा तो नहीं है। आपने क्या किया कि आपका जो माइंड, बॉडी, सोल, थॉट है, या आपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होके अच्छे से बैलेंस तो कर लिया है, और आपको अब पता चल चुका है कि आपको इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। गाइडेंस आपके इनर सोल से आपको मिली, आप वो फॉलो करते हुए जा रहे थे, राइट वे इन राइट टर्न, आप करेक्टली जा रहे थे। ऐसा नहीं कि आपने इस पर्सन को डिटैच किया, आपने भी इस पर्सन को पास्ट में भी भर भर के प्यार किया, बट ये जो चल रहा था ना, ये आप भूले नहीं थे, ये आपका अंदर का इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये चीज़ें आपको परेशान किए जा रही थी। मुझे लगता है पास्ट में आपने अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने सारे ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए चैरिटी की हो, लोगों के हेल्प की हो, और अभी भी शायद आप करते हो। चैलेंजेस हो सकता है, फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, माइंड भी आपका अकेला ही पड़ता था। देखिए, खुशियाँ कितनी भी रहे, बट बैक ऑफ द माइंड जब ये चीज़ें आपको रियलाइज़ होती है, जिसको आप इतना प्यार करते हैं उसका आप वो रूप देख लेते हैं, वो मुझे लगता है आप इतने आसानी से भूल नहीं सकते। यही आपके साथ पास्ट में भी हुआ था। आप हर काम करते थे, चैरिटी करते थे, वर्क में अच्छा जा रहा था, रिलेशनशिप भी अच्छे से आप हैंडल कर रहे थे, बट ये धोखा और ये चीटिंग आप भूल नहीं पा रहे थे। और आपको किसी ने सलाह भी दी हो कि आप चैरिटी कीजिए, और आपने किया भी हो, ताकि आपके फाइनेंस में अगर कोई ब्लॉकेज थे, रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेज थे, तो वो हट जाए। तो ये सारी चीज़ें आपने की है, बट आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट आपको स्टेबल नहीं रहने देता था। टावर मोमेंट आपके लाइफ में आया था, पास्ट में भी आया है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आपका जो डर था ना यहाँ पे, कि ये चीटिंग वाला पर्सन है, ये सुधरेगा नहीं, इसकी हरकतें बाज नहीं आएगी। टेम्पररीली इस पर्सन ने स्टॉप किया हो रिलेशनशिप में, या फिर कुछ चीटिंग थी तो टेम्पररी ये पर्सन सुधरा हो, बट मुझे लगता है हाल ही के पास्ट में आपको ये समझ में आया है कि इस पर्सन की ऑप्शंस को फ्लोर आउट करने की आदत अभी भी नहीं गई है, और कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसी आई है जिसके चलते आप बहुत परेशान हुए थे। बहुत लंबी रीडिंग होगी गाइस, देखते हैं क्वीन ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी क्यों है। एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, स्ट्रेस था, हेल्थ इश्यूज थे, सब कुछ कवर किया है आपने। आप कॉन्फिडेंट पर्सन थे, और कॉन्फिडेंट मतलब आप अपने एनर्जी में क्यों आए, ये पास्ट टू पास्ट की एनर्जी थी, इसको रिकवर करके आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आए।
आपने जस्टिस की मांग की, जस्टिस आपको मिला, आपका प्यार आपकी लाइफ में फिर से वापस आया। 5 ऑफ समर की एनर्जी क्यों है? यहाँ पे किसी के लिए ये भी एनर्जी हो सकती है कि कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, बट शायद चीटिंग सामने आ गई है, पर्सन के ऑप्शन सामने आए हैं, जिसके चलते कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी इस तरह से ग्रजेस में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में चली गई। 5 ऑफ समर, यस, मिस कर रहे थे आप जिस पर्सन के साथ, जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाह रहे थे अपनी लाइफ में, ये पर्सन आ जाए, जस्टिस तो मिला, ये पर्सन आ भी गया आपके लाइफ में। हो सकता है इस पर्सन ने अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांग ली, एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया आपके साथ, इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप की स्टार्ट हुई है। यहाँ पे एक फोकस मुझे ये भी लग रहा है कि आपने खुद पे भी बहुत ध्यान दिया है। 8 ऑफ ऑटोम, क्या इसकी एनर्जी थी? यस, मुझे लगता है इसी की एनर्जी हो। 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ समर, 5 ऑफ सोर्स। कुछ इधर कॉन्फ्लिक्ट्स है, इस पर्सन को लेके कुछ मन में शक था, क्योंकि पास्ट अच्छा नहीं था, बट फिर भी एक कोशिश की है आपने। ओके, चलिए, यही इसी की एनर्जी थी। एटॉम को क्लियरफाई करा है, किंग ऑफ सोर्स, कट आउट कर दिया आपने। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने पर्सन को कट किया है गाइस, और नई नई रिश्ते की शुरुआत हुई है, किसी की झगड़ा हुआ है इस पास्ट पर्सन के साथ आपका, और नए वाले से शुरुआत की है। यहाँ पे कट किसको किया है? पास्ट वाले को, जिसने दर्द दिया है, जिसने इतनी तकलीफ दी, जिसने इतनी निगेटिविटी लाइफ में भर दी, उसको कट किया है। और अगर आपका कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ होता भी था, तो मुझे लगता है आप एक डिटैचमेंट मोड में चले गए थे। लाइफ में आपको अबेंडेंस चाहिए थी, प्रॉस्पेरिटी चाहिए थी। यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों ने रिश्ते को किया है ख़त्म, या फिर टेम्पररी ब्रेक लिया हो। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी देखते हैं, यहाँ पे आई है एनर्जी 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी। इस मैरिज रिलेशनशिप में कुछ तो धोखा हुआ था गाइस, ट्रेडिशनल मैरिज था, कुछ तो चीज़ें हुई थी। यूनिटी देखते हैं क्या है। और ये पर्सन जिसने आपको धोखा दिया, ऐसा नहीं कि ये मैच्योर है, ये हो सकता है काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है। सीक्रेट सामने आए थे गाइस, आपके बहुत सारे सीक्रेट्स थे जिसने आपको इम्बैलेंस किया था, बट मुझे लगता है आपने काफ़ी अपने ऊपर स्पिरिचुअली वर्क किया है, जिसके चलते ना आपको अपने आप को किस तरह से गाइड करे, इसकी दिशा मिली है। तो आप समर को क्लैरिफाई करें, यहाँ पे हैंग मैन। इस रिलेशनशिप ने आपको हैंग तो डेफिनेटली किया था गाइस, आप अटक गए थे इस रिलेशनशिप में, बट कुछ में यही से मुझे एनर्जी आ रही है। अभी हैंगमैन डेफिनेटली ज़रूरी है, बट देखिए एक मैसेज क्या आता है कि इसको पता है कि ये कैसा भी रहे, बट ये अपने आप को बैलेंस कर ही लेगा। इतना स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस पर्सन का हुआ है। रिलेशनशिप में आपके साथ अब मैं 100% बोलूँगी धोखा हुआ था, चीटिंग हुई थी, और शायद अभी भी आपको लगता है अभी भी ये चीज़ें आपके साथ हो रही है, इसीलिए आप 100% ट्रस्ट नहीं करते इस पर्सन के ऊपर। आपने हो सकता है किसी किसी के ने कम्युनिकेशन स्टार्ट एंड कर दिया इस पर्सन के साथ, और किसी किसी ने रिश्ता ख़त्म करके कहीं और शुरुआत कर दी है। ये आपका ट्रेडिशनल मैरिज है, इस पर्सन के साथ था, ऐसा नहीं, काफ़ी साल आपके मैरिज को हुए, बट इसके बावजूद आपकी रिलेशनशिप में आपको एक धोखे का सामना करना पड़ा है। चीज़ें आपसे छुपाई गई थी। खुद को बैलेंस करने के लिए आपने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया है, मेडिटेशन किया, अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया है, जिसके जिसके हो सकते जो हैंग आपका रिलेशनशिप था उसमें कुछ तो सुधार आया था। आपको ऐसा लगा कि इस पर्सन के साथ अब आपको वो प्यार मिल रहा है। आपने काफ़ी सारी चैरिटी की, और हो सकता है रिलेशनशिप में जो कुछ भी ब्लॉकेज थे ये आपके हटने के लिए आपको काफ़ी हेल्प हुई है, जिसके चलते ही इस पर्सन का अनकंडीशनल प्यार आपको मिला है। बट मुझे एनर्जी टेम्पररी लग रही है, क्योंकि अगला कार्ड टावर का है, तो देखते हैं टावर का कार्ड क्यों है। टावर की एनर्जी क्यों है एंजल? मैरिज लाइफ में तो टावर था गाइस, ये 2 बार कंफर्म हो चुका है। आपके पर्सन ने यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी, तो पर्सन ने, आपके अगर हस्बैंड है तो उन्होंने आपको चीट किया है, इस रिलेशनशिप को सीक्रेट्स छुपाए आपसे, आपकी रिलेशनशिप में आपको हैंग करके रखा था, कोई क्लैरिटी नहीं दी थी, ना उन्होंने आपको छोड़ा, न उन्होंने आपके साथ लॉयल्टी दिखाई, बट इन्होंने आपको बीच में हैंग किया। आपने काफ़ी हद तक खुद से आपका स्ट्रगल रहा, संघर्ष रहा, आपने जो जो आपको बताएगा आपने सारी चीज़ें की।
इसका नतीजा ये होगा, आपको वो प्यार तो मिला, आप अनकंडीशनल प्यार देने वाले पर्सन थे, ये पर्सन को शायद रियलाइज़ हुआ, आपको आपके पर्सन कुछ टाइम के लिए आपके पास आए, डेफिनेटली थे, बट फिर आपके रिलेशनशिप में फिर से एक टावर मोमेंट आया है मैरिज लाइफ में। अब ये पर्सन ना फ्लटिश बहुत है, इसके एक से ज़्यादा ऑप्शन है जिससे ये पर्सन फ्लट, ये टावर क्या है कि ये पर्सन ना फ्लटिश बहुत है, इसको ऑप्शंस को फ्लाई करना, उनके साथ डेट करना, चैट करना, बाहर घूमने जाना, पैशनेट उनके साथ कनेक्शन रखना, ये चीज़ें हमेशा इस पर्सन की रही है, जिसके चलते और आपका ये नेचर नहीं है, आपके पर्सन कम्प्लीटली अलग है और आप कम्प्लीटली अलग है। ये आपके पर्सन का एक्चुअली नेचर है, बट ये आपको अच्छा नहीं लगता। तो ये इसी ऑप्शन की वजह से मुझे लगता है आपके मैरिज रिलेशनशिप में कोई टावर मोमेंट था, बट अब ये टावर ना मुझे इतना साउंड नहीं कर रहा है जितना देखने के बाद लगा था। आप अभी भी परेशान रहते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि आप कम्प्लीटली सेपरेशन मोड में, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे टू ऑफ कप। आप इस पर्सन से अभी भी जुड़े, ऐसा नहीं कि आपका सेपरेशन हुआ है, बट जब आपको बात अच्छी नहीं लगती आप इनसे डिटैचमेंट मोड में चले जाते हो। इनकी कोई बात अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो ये आपकी एनर्जी है। तो चलिए गाइज, अब देखते हैं कि प्रेजेंट क्या है। ये इसको 21 मिनट लग गए, चलो देखते हैं आपकी रिलेशनशिप का प्रेजेंट क्या है। ये किसी की मुझे लगती है पर्सनल रीडिंग ही हो जाएगी। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। ये आपके पर्सन ना थोड़े ऐसे आते हैं जाते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी है। क्या है आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। इनकी जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप की प्रेजेंट एनर्जी क्या है। क्या यार, ये टावर के इतना फेवरेट कार्ड है क्या आपका। अच्छे खासी रिश्ते को खराब कर देता है ये टावर, क्या है यार। चलो पहले इतने तो देख लेती हूँ मैं। भैया ऑप्शंस तो है। सीक्रेट्स भी है, ऑप्शंस भी है, ये तो चलता ही आ रहा है। झगड़े भी है, आर्गुमेंट भी है, फिर माफी भी है। बैलेंस बनाने की एनर्जी है, खुद को किसी तरह से बैलेंस बना के चल रहे हैं गाइस आप। क्या करें अब। लवर, एक कार्ड मैंने ज्यादा निकाल लिया शायद ना, 2 कार्ड ज्यादा निकाल लिए। चैरियट, एस ऑफ गैब्रियल, ये पहले आया था और ये ओके। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 8 ऑफ माइकल। ओके, तो देखिए प्रेजेंट में भी वही चल रहा है। जो पास्ट में जो एनर्जी छोड़ी थी, टावर मोमेंट चल रहा है। क्यों टावर मोमेंट चल रहा है। आपके पर्सन के लाइफ में ऑप्शन ही आपको पता है। आपके पर्सन उनको फ्लर्ट करते हैं, डेट करते हैं, चैट करते हैं। ये चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती है। ये अभी वही से एनर्जी स्टार्ट हुई है। डेक अलग लिया है बट एनर्जी वही से स्टार्ट हुई है।
इसी के चलते हैं आप दोनों में बहुत आर्गुमेंट होते हैं। ये सीक्रेट डेज, ये जो ऑप्शंस रखते हैं उनके ऊपर ध्यान देना, उनके साथ जाना, उनकी ओर रुख करना, आपसे छुपा के रखना, सारे ये तो आपको बताएंगे थोड़ी ना कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को फ्लर्ट करता हूँ। तो बट ये आपके सामने आ जाती है चीज़ें। जब आपके सामने चीज़ें आती है तो आप दोनों में आर्गुमेंट होते हैं, आप दोनों में आर्गुमेंट होते हैं तो ये पर्सन माफ़ी मांगते हैं। आप बैलेंस बनाते हैं रिलेशनशिप को, फिर से इस यूनियन में आते हैं, फिर से प्यार करने लगते हैं इस पर्सन के साथ। बट आपके सामने फिर कुछ ना कुछ चीज़ें आती है, आप सर्च करते, स्टॉक करते इस पर्सन को। बिटवीन द पीरियड लगता है आपको भाई आपकी सब विश फुलफिलमेंट हो गई है, अब आपको वो अपना सारा प्यार मिल चुका है। बट बाद में आप होती है एनर्जी, आती है टावर की एनर्जी। टावर आता है क्योंकि कुछ ना कुछ सामने आता है फिर से इस पर्सन का। इसको बात कर रहा है, उसको बात कर रहा है, आजकल इसके साथ चक्कर चल रहा है, अब उसको छोड़ दिया, इसके साथ इसका कनेक्शन शुरू है, ये चीज़ें सामने आती है। निकलते हैं, आपको लगता है मैं निकल जाऊँ इस रिलेशन, काफ़ी बार आप कोशिश करते हैं और टेम्पररी आप निकल भी जाते, इस पर्सन से एक सेपरेशन मोड में चले भी जाते, अभी भी आप ये कर रहे हो। बट ये पर्सन फिर से आपके साथ एक रिलेशनशिप की नई स्टार्ट करता है। प्रेजेंट की ये एनर्जी है। लगता है आपको जैसे कि इस रिश्ते में आप फंस गए, क्योंकि ये पास टू पास से आप देखते आ रहे हैं। नहीं, ये 100 बार माफ़ी मांगता है, 100 बार आता है, 100 बार मनाता है, फिर से वही करता है, इसके आदत है। देखते हैं 7 ऑफ रफेल की एनर्जी क्यों है। सारे कार्ड ही देख लेते हैं, हम एक एक करके निकाल लेते हैं पहले। कैसे माइकल, आप ये सारे कार्ड्स को आप क्लेरिफाई कर देना। मैंने बोला ना, इसको लेके आपके आर्गुमेंट होते हैं। नहीं, शायद ये यहाँ पे था, ये इसका था पेज ऑफ प्रोफाइल, ये इसका था, ये इसी का आया था, ये इसी का आया था, ये इसका आया था, ये इसका आया था, इसका आया था। इसके एक के लिए 4 मैसेज दे दिया आर्कएंजल्स ने। चलिए, नौटंकी बाज है गाइस, आपके पसंद बहुत ही बड़ी नौटंकी बाज, दिल फेंक है, बिल्कुल दिल फेंक है। क्या ही बोलूं। देखिए, ये ऑप्शन तो कैरी करते हैं, आप बहुत झगड़ा भी करते हैं, सुधरने से तो रहे ये पर्सन। बोलते हैं अरे मैं तो अब तो चेंज हो जाऊंगा, बिल्कुल चेंज हो जाऊंगा, अब आप देखना ऐसा कुछ नहीं होगा। खुद को एक ट्रांसफॉर्म और काफ़ी हद तक थोड़े बहुत सिंसियर रहते हैं, बट आपके सामने फिर से कोई ना कोई चीज़ें आती है। और अब मैंने हंसने के से ऊपर ले ली ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी एंड दैट मेजर इशू मुझे नहीं दिखा। बट आपको अब ये चीज़ें ना बर्दाश्त के बाहर हो रही है। ये बार बार ये आपके पर्सन का जो चलता है ना, कि आपको लगता है कि कहीं तो स्टॉप हो जाए, आप कोशिश करते हैं, ये अगर नहीं रुकता है, ये अपने ऑप्शन लेके ही चलता है, तो आप कोशिश करते हैं कि रिश्ता ख़त्म हो जाए और आप एक नई शुरुआत करें, क्योंकि थक गए हैं आप इस पर्सन को समझाते समझाते, थक गए आप इस पर्सन के सीक्रेट झेलते झेलते। और जैसे ये पर्सन की कुछ ना कुछ चीज़ें अभी भी आपके सामने आई है, तो इसको आपको बहुत पेन दिया है गाइस। यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग हार्ट इश्यू से, आप हेल्थ इश्यू से भी जा रहे हैं, लोगों को हेल्थ इश्यू भी हो रहे हैं। यहाँ पे खुद की हीलिंग के काम कर रहा है, यहाँ पे कोई खुद को जैसे तैसे हील करने की कोशिश कर रहा है। झगड़े आप दोनों में अभी भी हो रहे, आर्गुमेंट चल रहे हैं, और थक जाते हैं आप, जैसे कि आप कुछ मुझे झगड़ा ही नहीं करना है, जाने दर, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं पास से झेलते आ रही हूँ, ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, अब थक गए हैं। पता नहीं ऐसी मुझे एनर्जी क्यों आ रही कि जहाँ पे कोई बहुत थक गया है।
माफ़ी मांगता है ये पर्सन। माफ़ी मांगने यहाँ पे भी शुरुआत करता है, एक ख़त्म होने, एक निगेटिविटी ऐसी बातें ख़त्म हो जाए, फिर शुरुआत होती है, फिर चीज़ें सामने आती हैं, आप थक जाते हैं, आप थक हार के कोई डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाते हैं, तब ये पर्सन माफ़ी मांगता है, फिर से इस रिलेशनशिप में जान डालने की कोशिश करता है। ये पर्सन अपनी पूरी कोशिश करता है, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। कोशिश आपकी ओर से भी होती है कि चलिए एक चांस और देख के आप बहुत चांस दे रहे इस पर्सन को, बट ये चांस लेके सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा है। सुधरेगा तो नहीं ये पर्सन, अब तक तो नहीं लगा, आगे की देखेंगे। आपकी ओर से भी कोशिश हो रही है इस रिलेशनशिप में किसी तरह का बैलेंस आ जाए। आप आते हैं एक एनर्जी में, आप बहुत प्यार करने लगते हैं इस पर्सन को, क्योंकि आपको लगता है ये आपका काफ़ी जन्मों का प्यार है। आप लोगों का जो रिश्ता है जन्म जन्मांतर चलते आया है, ये आपका रिश्ता है। खुद एंजल की डिवाइन की कृपा है आपकी रिलेशनशिप में, आप ये मानते हैं। ये पर्सन क्या होता है ना कि जब आप स्टॉक करते हैं इस पर्सन को, मुझे लगता है ये पर्सन एक पब्लिक आई फिगर है, ऑथोरिटी पर्सन है, ऐसा है। आप बहुत स्टॉक करते हैं इस पर्सन को। अगर आप मैरिड नहीं है तो आप स्टॉक करते हैं, आप मांगते हैं इस पर्सन से कुछ ना कुछ कमिटमेंट जैसा ऐसा कुछ मांगते हैं, बट ये पर्सन ना देता नहीं है आपको। आप सोच में पड़ते हैं, फिर आप अपना माइंड चलाते और इतना चलाते कि सर्चिंग में चले जाते हैं आप। ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, इसकी क्या वजह है, इसका क्या मतलब है, आप करते हैं। बट जैसे जैसे आप इस पर्सन को इतनी सारी चीज़ें पूछते हो, इसको रिलेशनशिप में कुछ स्टेबिलिटी लाए, ये सारी चीज़ें आप करते हो, तो ये पर्सन ना थोड़ा बहुत आपसे रूडली बात करता है, इगोइस्टिकली बात करता है। मुझे लगता है आप दोनों में एज गैप भी बहुत है, आपके पर्सन आपसे एज में बहुत है, आप छोटे या फिर आप बड़े, ये पर्सन छोटा है। पब्लिक आई फिगर एक मैच्योर्ड पर्सन है, बट इसका नेचर थोड़ा रूड हो जाता है, इगोइस्टिक हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा खोजबीन करने के लिए लग जाते हैं, रिलेशनशिप के डेप्थ जानने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप का स्टेटस जानने की कोशिश करते हैं, इसके लिए कुछ मांगते हैं, कुछ कमिटमेंट जैसा ऐसा कुछ मांगते हैं, तो इस वक्त ये पर्सन थोड़ा आपसे रूडली बिहेव करता है। बट इस पर्सन का जैसे कि अब इसको भी आदत हो गई है कि आपसे किस तरह से बात करके मनाया जा सकता है। आपको लगता है ये पर्सन आपके लाइफ में सारी आपकी विश फुलफिलमेंट है वो कंप्लीट करेगा। इस पर्सन के साथ जुड़ने के बाद आपकी लाइफ की आ, सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, आपको वो प्यार मिल रहा है जो आपने कभी मांगा था। आप मानते हैं इस पर्सन को ऐसा, इसीलिए आप इस पर्सन की सारी चीज़ें अब तक बर्दाश्त करते हुए चल रहे हो। बट आप जब भी सर्च करते हैं, यहाँ पे अगेन सर्चिंग की एनर्जी आई है, आप जब भी सर्च करते हो गाइस कुछ ना कुछ, तो आपको लगता है कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहिए। आपकी अपनी इंट्यूशन है जो आपको बार बार गाइड करती है, क्योंकि जब आप सर्च करते हो तो हो सकता है इस पर्सन का कुछ अलग ही नेचर आपके सामने आता है, जिसके चलते आपको लगता है कि आपको इस रिलेशनशिप से निकल जाना ही ठीक है। बहुत स्ट्रेस एंजाइटी होती है, डेफिनेटली इस पर्सन का कुछ ऐसा सच है जो आपको अंदर से तोड़ मरोड़ देता है। अब आपकी बात ऐसी होती है कि आप इस पर्सन को खुल के बात भी नहीं करते, क्योंकि आप कुछ कुछ आपके हाथ में कुछ आता है, इस बिना पे आप इस पर्सन को कुछ दिमाग लगाने के लिए बैठ जाते हैं, तो ये पर्सन आपसे झगड़े करने को उतरता है, आपसे आर्गुमेंट करता है, बात करना बंद करता है, आपको घोस्ट करता है, अब्यूज करता है। फिर ऐसे वक्त में आपको लगता है कि मैं खुद ही इस रिश्ता ख़त्म कर दूँ और मैं चली जाऊँ। आपको बहुत स्ट्रेस होता है गाइस, एंजाइटी होती है। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग ना नाइटमेयर के शिकार है, सो नहीं पा रहे आप। ऐसा आपकी ऐसी हालत हो गई कि अब आप छूट भी नहीं सकते इस रिलेशनशिप से, आप निकल भी नहीं सकते और आप जी भी नहीं सकते। इसी अंदर से घुटन आपको होती है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स, इसलिए मुझे लगा कि आपको लगता है इस रिलेशनशिप में आपको घुटन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। बट ये पर्सन क्या करता है, आपको बैलेंस कर लेता है। जैसे कि इस पर्सन को भी अब काफ़ी अनुभव हो चुका है कि आपको किस तरह से बैलेंस करना है। अब ये बैलेंस बनाने की कोशिश ये पर्सन करता है और आप बैलेंस हो भी जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन कोशिश करता है आपके लिए फिर से रिलेशनशिप में वो एक्शन, वो पैशन लाने की कोशिश करता है और सक्सेस भी होता है। अपना योगदान तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको देता है, ऐसा नहीं कि ये पर्सन प्यार नहीं करता है, प्यार करता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो ये पर्सन आपको छुपा रहा है। या तो आप
आपको समझ में आया है, आपको आपके सर्च में कुछ आया है कि इस पर्सन के लाइफ में सीक्रेटिव कुछ ऑप्शंस है जो आपको आपसे ये पर्सन छुपा रहा है, जिसके चलते ये घुटन आपको इस रिलेशनशिप में हो रही है। आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट ये पर्सन निकलने नहीं दे रहा है। आपको भी लगता है ये आपका सोलमेट है, आपको भी लगता है ये पर्सन आपसे जेन्युइन प्यार करता है, इसलिए आप भी इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे हैं। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। इस सेशन में रीडिंग निकाल रही हूँ कि जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं इनकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। प्लीज गाइड मी दिस सेशन। ये तो मुझे लगता है फ्यूचर में भी आपकी ये एनर्जी रहेंगी। ये पर्सन अकेला ही फील करवाएगा आपको, स्टेबिलिटी रहेंगी आपको, बट पता नहीं ये आप अकेले अकेले क्यों दिख रहे हैं। यहाँ पे झगड़े भी होते हुए दिख रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट एनर्जी आ रही है। ये पर्सन से आपसे स्टेबिलिटी भी मिलेगी, बट मुझे लगता है आपको जो चाहिए ना वो मिल नहीं रहा है आपको इस पर्सन से। आपकी डिमांड कुछ और है जो मनी से रिलेटेड तो नहीं है। जो आपको चाहिए वो शायद मिले नहीं, ऐसा आपको लगेगा, बट तो मिल तो सब कुछ रहा है, फिर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। स्टेबिलिटी है, आपकी खुद ही कुछ की ऐसी धारणा है, मुझे ऐसा लगता है। आपको खुद के ऊपर ही काम करना चाहिए गाइस। कुछ है कर्मा या फिर कोई कार्मिक है जो आपको आगे चलकर ट्रिगर करेगा। ये पर्सन तो आपकी सब इच्छाएं तो पूरी करता हुआ मुझे दिख रहा है। किंग एंड क्वीन, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मैरिड है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट के तो 2 कार्ड आए। 9 की एनर्जी बहुत आई है यहाँ पे। इस एनर्जी में 5 की एनर्जी, 9 की एनर्जी, हेड की एनर्जी बहुत आई है गाइस। एक एक्स्ट्रा आया है एनर्जी एस ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपको चिंता करने की तो कोई ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है आप बेवजह आप चिंता कर रहे हैं। पास्ट और प्रेजेंट की जो एनर्जी है, मुझे लगता है इसी वजह से आपको लगता है कि आगे भी शायद ऐसी हो। अंदरूनी डर है आपका बस, और कुछ नहीं है। निकल जाना चाहिए आपको इसके। ये पर्सन आपसे स्टेबिलिटी देगा, आपको वो खुशियाँ मिल जाएंगी गाइस इस पर्सन के साथ। क्यों इतना चिंता कर रहे हो आप। पार्टनरशिप कर रहा है ये पर्सन, आपके प्यार की शुरुआत होती हुई दिख रही है मुझे इस पर्सन के साथ। अच्छा जी, तो इस पर्सन के लाइफ में आपको लगता है थर्ड पार्टी अभी भी है, फ्यूचर में लगे आपको थर्ड पार्टी की एनर्जी अब आई है, वो भी इनडायरेक्टली। अब ये थर्ड पार्टी हो सकता है वर्क भी हो सकता है इस पर्सन का, या फिर फैमिली भी हो सकती है इस पर्सन की अपनी। और आजकल हो सकता है फ्यूचर में ये पर्सन फैमिली से ज़्यादा कनेक्टेड रहे, तो इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि फैमिली के बातों में आके मुझे छोड़ तो नहीं देगा, मेरा हंसता खेलता परिवार बन रहा है, मुझे छोड़ तो नहीं देगा, मुझसे पार्टनरशिप ये रिलेशनशिप कमिटमेंट तोड़ तो नहीं देगा। यही डर है और कुछ नहीं है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं गाइस। ये पर्सन आपको एक स्टेबल ऑफर दे रहा है फ्यूचर में, और स्टेबिलिटी मिलेगी भी आपको 100%। 8 ऑफ हैंड्स, पास्ट कितना भी ट्रॉमेटिक क्यों ना हो, बट समय एक ही सोल्यूशन होता है। समय हर चीज़ का सोल्यूशन है और समय सब कुछ ठीक कर देता है। आपके केस में मुझे वो होता हुआ दिख रहा है। रिकन्सिलेशन है। अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते थे, सेपरेशन मोड में थे, या फिर बहुत लेस कांटेक्ट होता था, बट आगे फ्यूचर में शादी तो होगी होगी। अगर शादी नहीं होती तो आप दोनों में काफ़ी रोमांटिक बातें
आगे फ्यूचर में होती हुई दिख रही है, पहले जैसी बातें होंगी गाइस। अब 9 ऑफ कप को देखते हैं आर्कएंजल। ये आया था बट मैं रेडी नहीं थी। 9 ऑफ कप की एनर्जी बोलना आर्कएंजल माइकल क्यों है यहाँ पे। सन और लवर, मन चाहा प्यार तो मिलेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स को यस आया है। एस ऑफ सोर्स, यस आपको सब बातें ना आपसे क्लियर हो जाएंगी आगे फ्यूचर में। जस्टिस 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 मिलेगा। अगर 2 सिचुएशन लाइफ में थी तो एक जो ट्रिगर करती थी आपको वो खत्म हो जाएगी। जस्टिस आपको मिलेगा। जस्टिस की मांग कर रहे हैं, जस्टिस मिलेगा। क्लेमिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यस ट्रेडिशनल मैरिज। तो मैं बोल रही हूँ ना गाइस, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की मुझे मैरिज होता हुआ मैं दिख रही हूँ, काफ़ी सारे लोगों का। यहाँ पे भी देखिए सन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं आप। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरोफेंट, तो कनेक्शन हो जाता है ना। ये पर्सन आपको ट्रेडिशनल मैरिज करेगा और वो सारी खुशियाँ देगा, वो सारी स्टेबिलिटी देगी जो आपकी विश फुलफिलमेंट थी, जो आपकी चाह थी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप। वो सारे ऑप्शंस आपके लाइफ में तो आएंगे गाइस। मतलब ये पर्सन वाइज नहीं बोल रही, आपको आपकी कुछ ऐसी विश थी वर्क से रिलेटेड, आप चाह रहे थे। मुझे लगता है आपका फाइनेंस भी अच्छा ग्रो होता हुआ दिख रहा है। आपके कुछ बिगड़े रिश्ते थे अपने फैमिली से, मम्मी पापा से, भाई बहन फ्रेंड्स से, वो भी सुधरते हुए मुझे दिख रहे हैं। करियर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिख रही है। जो आपने चाही थी वो मुझे मिल रही है, दिख रही है। शायद मुझे भी मिल जाए, मैंने बोला है। सब सॉर्ट्स, यस मैरिज, क्या ही बोलूँ मैं। शादी में कमिटमेंट क्लियरिटी आ जाएगी गाइस। वेरी गुड एनर्जी, बहुत खुश हो गई मैं तो। फ्यूचर देख के बहुत खुश हो गई। फ्यूचर बड़ा तगड़ा है आपका, बस अब खुश होना है। आपको इंट्यूशन भी है, थोड़ा मन का मैल है, मन का वहम है, इसमें आपकी कोई फॉल्ट ही नहीं बोलूँगी। हुआ है पास्ट में इतना ट्रॉमा, तो ये बात अंदर से रहती है, बट अब इस फियर को आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में सब कुछ अच्छा है। 2-3 दिन से एनर्जी हेवी आ रही थी, मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि अभी ये जो फुल मून गया उसका इफेक्ट हो, या फिर 8 पोर्टल आ रहा है उसका इफेक्ट हो। इसलिए मैंने आज रिलेशनशिप के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जी डाली, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका रिलेशनशिप फ्यूचर में बहुत अच्छे से बनता हुआ दिख रहा है। विथ योर लव, विथ योर पैशन, मतलब वो सब कुछ आ रहा है गाइस आपकी रिलेशनशिप में। वो प्यार आ रहा है, वो स्टेबिलिटी आ रही है, कमिटमेंट आ रहा है, पर्सन का ट्रस्ट वर्दी प्यार आपको मिल रहा है। और क्या चाहिए। क्लाइमेट, तो ये है आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर। देखिए मुझे भी कितनी एनर्जी आ गई ये देख के। मुझे बहुत बुरा लग रहा था जब मैंने पास्ट की एनर्जी निकाली थी, बट अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फ्यूचर अच्छा है, पास्ट तो चलो वैसे भी निकल गया। हमने जस्ट एक जानने के लिए देखा कि पास्ट में क्या हुआ था। बट अगर वहाँ से ट्रांसफॉर्म होके रिलेशनशिप यहाँ पे आ रहा है ना, डेथ की एनर्जी हमेशा बैड नहीं होती है, ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी रहती है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होके अगर ये हो रहा है ना, तो भाई हम तो उस एनर्जी को भी हम बोलेंगे फिर ऐसे यहाँ पे आए निगेटिविटी ख़त्म करने के लिए आए हमारे लाइफ में। रिश्ता ख़त्म ना हो, निगेटिविटी ख़त्म हो, इसीलिए आप आए बस। एंजल आप क्या गाइडेंस देंगे प्लीज़। आर्कएंजल माइकल, अपॉर्चुनिटी है। फॉरगिवनेस, मैंने बोला फॉरगिवनेस के यस 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 बी यस, 2 तो यस कार्ड दे दिए एंजल्स ने। और आप में से कोई लोग फॉरगिव नहीं कर पा रहे तो सीख लीजिए फॉरगिव करना। पर्सन को फॉरगिव करेंगे तभी सारे ब्लॉकेज। 2 चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखी हैं आपके लिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं बोलूँगी फॉरगिव करना सीख लीजिए। फॉरगिव कैसे करते हैं, जिस किसी भी सोल को अगर मेरी वजह से कुछ हर्ट हुआ है तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू।
और जिस किसी भी सोल की वजह से अगर मैं हर्ट हुआ हूँ या फिर हर्ट हुई हूँ, तो मैंने उनको माफ़ कर दिया अपने दिल से। आई फॉरगिव देम फ्रॉम माई हार्ट, आई फॉरगिव देम फ्रॉम माई हार्ट, आई फॉरगिव देम फ्रॉम माई हार्ट। और इस पे अप्लाई भी करना है, सिर्फ बोलना नहीं, इस पे अप्लाई भी करना है। तो देखिए, एक चीज़ ये है कि फॉरगिवनेस आपको ये करना है। दूसरी, अगर हो सके आपने चैरिटी नहीं की है तो आप चैरिटी दान कीजिए। ब्लॉकेजेस रिलेशनशिप में कुछ होते हैं, कुछ कर्मा रहते हैं, एंसेस्टर कर्मा रहते हैं, तो वो निकल जाते हैं और रिलेशनशिप में एक अच्छी ग्रोथ मिलती है। अपॉर्चुनिटी है गाइस इस रिलेशनशिप में आपके लिए। मेडिटेशन कीजिए अगर आप मेंटल पीस में नहीं है, क्योंकि हेल्थ इश्यू मैंने दिखे, नाइट मेयर आपको होता हुआ दिखा है मैंने, आप सो नहीं पा रहे काफ़ी दिनों से, तो मेडिटेशन कीजिए, आपको मेंटल पीस मिलेगी। ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी गाइस? डेफिनेटली आप बताना मुझे कि कैसी लगी, अच्छी लगेगी आपको। लाइक, शेयर, कमेंट, इतनी डिमांड रहती है कि फैमिली है तो इतना तो मांगोगे ना। ओके, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।